मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली के 6th हाउस के विषय में। कुंडली के छठे भाव के विषय में आज हम विचार करेंगे। कुंडली के छठे भाव को कई नाम से जाना जाता है। कुंडली के छठे भाव को दोष स्थान कहते हैं, त्रिक स्थान कहते हैं। कुंडली के छठे भाव को उपचय स्थान कहते हैं। कुंडली के छठे भाव को आपोक्लिम स्थान कहते हैं और त्रिषडाय स्थान कहते हैं। कुंडली के छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है। व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, किन अंगों से संबंधित रोग हो सकते हैं, और अगर रोग होता है तो उनसे व्यक्ति उबर पाएगा कि नहीं उबर पाएगा, जल्दी उबर पाएगा कि काफी संघर्षों के बाद उबर पाएगा। इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वह 12 के 12 भाव शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कुंडली में छठे भाव या छठे भाव का स्वामी षष्ठेश का संबंध जिन भी भावों से बनता है, तो उन भाव जिन भावों से षष्ठेश का संबंध या छठे भाव का संबंध बनता है, तो वो भाव जिस अंग का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, जिन अंगों को रिप्रेजेंट करेंगे, उनसे संबंधित रोग व्यक्ति को जीवन में होने की संभावना बनती है। और वो रोग जो व्यक्ति को होंगे वो गंभीर होंगे कि हल्के रोग होंगे। व्यक्ति उन रोगों से जल्दी उबर पाएगा कि काफी संघर्ष करके उबरेगा, या उन रोग उस जो रोग होंगे काफी जातक को परेशानी देंगे। इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम अपने जीवन में आने वाले विरोधियों का, शत्रुओं का, और जो भी हमारे एनिमीज हैं, जो भी हमारे विरोधी हैं, जो हमारा विरोध करने वाले हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कि कुंडली में जो व्यक्ति के जो शत्रु होंगे, जो एनिमीज होंगे, वो कैसे होंगे। क्या वो व्यक्ति के ऊपर हावी हो पाएंगे कि जो जातक जो व्यक्ति है अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज को, अपने विरोधियों को पराजित कर पाएगा, हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा। इन सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुंडली के 12 के 12 भाव किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनसे हर एक भाव से हम किसी न किसी प्रकार के जातक के जो रिश्तेदार होते हैं उनका हम विचार करते हैं। तो जिस भी भाव से छठे भाव का संबंध बन रहा होगा या छठे भाव का स्वामी षष्ठेश का संबंध जिन भी भावों से बन रहा होगा, तो वो भाव जिस भी रिश्तेदार, जिस भी रिश्ते के प्रतीक होंगे, जिस भी रिश्ते के सूचक होंगे, उनसे जातक के जीवन में उनसे मतभेद और मनमुटाव होने की संभावना बनती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो हमारे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो हर एक भाव किसी न किसी रिश्ते को, जातक के किसी न किसी रिश्ते को वो सूचक होंगे, संकेतक होंगे। तो छठे भाव का या छठे भाव के स्वामी षष्ठेश का संबंध जिन भी भाव के स्वामियों के साथ या भावों के साथ बनेगा, तो वो भाव जिस भी रिश्ते के सूचक होंगे, संकेतक होंगे, उनसे संबंधित व्यक्ति से जीवन में मनमुटाव होने की, मतभेद होने की संभावना बनती है। व्यक्ति के जीवन में जो बाधाएं आती हैं, व्यवधान आते हैं, कंस्ट्रेंट्स आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जो व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो रुकावटें आएंगी, जो विघ्न आएंगे, उन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव का शनि और मंगल कारक ग्रह होते हैं। कुंडली के छठे भाव के शनि और मंगल कारक ग्रह होते हैं। जो विरोधी व्यक्ति के जीवन में आएंगे उनसे जातक उबर पाएगा, उनसे जीत पाएगा, या उनसे हार जाएगा, या उनसे परेशान होगा, या उनसे कष्ट पाएगा। इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। व्यक्ति के कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति को जीवन में ऋण या कर्ज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा तो आसानी से मिलेगा कि काफ़ी मुश्किलों से मिलेगा, और अगर कर्ज मिल गया तो व्यक्ति कर्ज चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। और व्यक्ति कर्ज अगर ले लेता है तो उनसे कुछ वो लाभ पा पाएगा या नहीं पाएगा, कि जो व्यक्ति जो कर्ज लेगा वो व्यक्ति के ऊपर मुसीबत बन जाएंगे। इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के छठे भाव से हम डेब्ट्स का, ऋण का विचार करते हैं। व्यक्ति को जीवन में ऋण लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा।
ऋण या कहें कर्ज आसानी से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और अगर कर्ज मिल गया तो जातक उसे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, जातक ने जो कर्ज लिया है उनसे वो जीवन में कुछ लाभ कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा, कि जो जातक ने जो कर्ज लिया है उनसे जातक को कष्ट मिलेगा, बाधाएं आएंगी, जातक दुख उठाएगा। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम वाद विवाद, जो हमारे व्यक्ति के जीवन में जो वाद विवाद होते हैं, जो कानूनी दांव-पेच, कानूनी कार्यवाही, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, ये सारी चीजों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। व्यक्ति के जीवन में होने वाले वाद विवाद का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जो व्यक्ति के जीवन में कुंडली में कोई वाद विवाद होगा या नहीं होगा तो जातक उस वाद विवाद में अपने आप को साबित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब जो व्यक्ति के जीवन में वाद विवाद होंगे उनसे जातक जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। पुलिस, थाने, कोर्ट कचहरी, जेल, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली का छठा भाव रोग से संबंधित है, तो कुंडली के रोग से संबंधित व्यक्ति को किस प्रकार का रोग होगा, जटिल रोग होगा, साधारण रोग होगा तो व्यक्ति उनसे उबर पाएगा कि नहीं उबर पाएगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम वाद विवाद, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, जेल, इन सब सारी चीजों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से चूंकि ये कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस, मुकदमा, इन सब चीजों का सूचक है और रोग का सूचक है, इसका मतलब ये दवाओं का भी संकेतक है, दवाओं का भी सूचक है। तो अगर कुंडली के छठे भाव का दसम भाव से, 10वें भाव से संबंध अगर बन रहा है, कुंडली के छठे भाव का या छठे भाव के स्वामी का 10वें भाव से या 10वें से संबंध अगर किसी प्रकार बन रहा है, तो जातक लॉयर हो सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी प्रोफेशन में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें किसी मेडिकल फील्ड में जातक काम कर सकता है, या किसी कोर्ट कचहरी या पुलिस फोर्स से संबंधित फील्ड में जातक कार्यरत हो सकता है। जो भी चीजें, या जातक जज हो सकता है, लॉयर हो सकता है, मतलब जो भी चीजें जो कि मेडिकल साइड से संबंधित हैं, या किसी पुलिस फोर्स से संबंधित है, या फिर किसी थाना, पुलिस, जेल या कोर्ट कचहरी से संबंधित है, तो उनसे जुड़े हुए जो भी प्रोफेशन होते हैं, अगर छठे भाव का या छठे भाव के स्वामी षष्ठेश का 10वें भाव से या 10वें से संबंध किसी प्रकार बनता है, तो जातक इनमें से किसी प्रोफेशन को अपना सकता है। लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी प्रोफेशन में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, दवा की दुकान हो सकती है, मे बी मेडिकल फील्ड से मेडिकल फील्ड से भी संबंधित कोई काम जातक कर सकता है, जब छठे भाव या छठे भाव के स्वामी का 10वें भाव से या 10वें से किसी प्रकार संबंध बनता है। मित्रों, तो उस दशा में जातक इनमें से मेडिकल फील्ड से संबंधित, पुलिस फोर्स से संबंधित, या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित, या फिर जज या लॉयर, इन सब फील्ड से संबंधित जातक प्रोफेशन को अपना सकता है। मित्रों, कुंडली का जो छठा भाव होता है वो जीवन में हमारे ऊपर लगने वाले लिटिगेशंस, जो हमारे पर ब्लेम, जो हमारे ऊपर अपयश आता है, अगर किसी प्रकार का जीवन में जातक के ऊपर अपयश आना है, लिटिगेशन आना है, बदनामी आनी है, बेइज्जती होनी है, या किसी प्रकार से कोई कलंक लगना है, तो इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अगर किसी प्रकार का जातक के ऊपर कोई ब्लेम लगता है, कोई लिटिगेशन लगता है, तो इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। और अगर जातक के ऊपर कोई लिटिगेशन लगता है, कोई ब्लेम लगता है, कोई बदनामी होती है, कोई बेइज्जती होती है, तो जातक अपने आप को बेदाग साबित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अपने ऊपर लगे आरोपों को वो झूठा साबित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस के में जो उसके केसेस होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उनसे जातक जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम मामा का विचार करते हैं और मौसी का विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के छठे भाव से हम मामा का विचार करते हैं और मौसी का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव या छठे भाव के स्वामी का जिन भी भाव या भावेश से संबंध बनेगा, तो वो भाव जिस भी अंगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, जिन भी अंगों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उनसे संबंधित जातक को
रोग होने की संभावना जीवन में बनती है। अब जातक को रोग होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस टाइप का होगा, जटिल होगा, सरल होगा, किन अंगों से संबंधित रोग होगा, और अगर जातक को रोग होता है तो उनसे जल्दी उबर पाएगा कि नहीं उबर पाएगा, कि जातक उस रोग के द्वारा कष्ट उठाएगा, दुख उठाएगा, या कोई जटिल रोग जातक को होता है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करेंगे। कुंडली के छठे भाव से हम पेट्स या फिर कहें पालतू जानवरों का विचार भी करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम पालतू जानवरों का विचार भी करते हैं। अगर कुंडली का जो छठा भाव है, कुंडली का जो छठा भाव होता है वो दसम भाव से नवा है, कुंडली का जो छठा भाव है वो दसम भाव से नवा है, तो ये दसम भाव का भाग्य भी है। कुंडली का जो छठा भाव होता है वो 10वें भाव से नवा है, इसलिए 10वें भाव का भाग्य भी है। अगर कुंडली का छठा भाव बलवान है, स्वराशि में है या अपने उच्च राशि में है, तो और उसका संबंध, और दसम भाव भी बलवान है और उच्च राशि में है, दसम भाव भी बलवान है और उच्च राशि में है, या कहें दसम भाव बलवान और शुभ अवस्था में है, और दसम भाव का स्वामी दशमेश भी बलवान और शुभ अवस्था में है, और छठा भाव भी बलवान है और शुभ अवस्था में है, या कहें ये स्वराशि का है, या यहाँ पे कोई ग्रह उच्च राशि का है, या फिर छठे भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में है, तो फिर सरकारी सर्विस का योग बन जाएगा। मित्रों, छठा भाव जो कुंडली का होता है ये सर्विस का भी सूचक है, क्योंकि हम छठे भाव से व्यक्ति के जातक के जीवन का डेली रूटीन वर्क, डेली रूटीन टास्क भी हम इनका विचार भी कुंडली के छठे भाव से करते हैं। तो अगर कुंडली का छठा भाव बलवान है और साथ में कुंडली का 10वां भाव या 10वें भाव का स्वामी दशमेश भी बलवान है, और साथ में कुंडली का छठा भाव छठे भाव का स्वामी षष्ठेश भी बलवान है, स्वराशि का है या उच्च राशि का, उसी तरह 10वां भाव भी बलवान है, शुभ भावों में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और बलवान स्थिति में हो, और या फिर स्वराशि का हो या फिर उच्च राशि का हो या फिर शुभ भावों में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो भी कुंडली में सरकारी सर्विस का योग बन जाएगा, क्योंकि छठे भाव से हम सर्विस का भी विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम किसी प्रकार की कंपटीशन, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भी विचार करते हैं, किसी प्रकार के भी कह लीजिए कॉम्पिटिटिव टास्क का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अगर जातक को ये विचार करना है कि किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, किसी एग्जाम को बीट कर पाएगा कि नहीं बीट कर पाएगा, किसी प्रकार के कंपटीशन में जातक को जीत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, किसी प्रकार के वाद विवाद मुकदमे या किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धक जो कॉम्पिटिटिव चीजें हैं, जो प्रतिस्पर्धक चीजें हैं, उनमें जातक को विजय मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जीवन में आने वाली चिंता, जीवन में आने वाले दुख, जीवन में आने वाली रुकावटें, जीवन में आने वाली ऑब्स्टेकल्स, जीवन में आने वाली व्यवधान, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली का छठा भाव या छठे भाव का स्वामी षष्ठेश का संबंध जिन भी भावेश और भावेश से बनेगा, तो वो भाव जिस रिश्ते के सूचक होंगे, संकेतक होंगे, उस रिश्ते से जातक के जीवन में मनमुटाव या मतभेद होने की संभावना बनती है। कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पता चलता है। कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पता चलता है कि कोई रोग आएगा कि नहीं आएगा, और अगर रोग आ गया तो व्यक्ति उन रोगों से कैसे लड़ पाएगा, उन रोगों से वो जीत जाएगा या उन रोगों के आगे वो सरेंडर कर देगा, उन रोगों से वो काफी कष्ट या दुख उठाएगा। इन सब सारी चीजों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। व्यक्ति को ऋण या कहें कर्ज आसानी से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या व्यक्ति को जीवन में कोई ऋण लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, और अगर ऋण ले लिया तो उसे वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, और अगर ऋण ले लिया तो उनसे वो लाभ उठा पाएगा कि लाभ कोई उठा पाएगा या लाभ कमा पाएगा या नहीं, या व्यक्ति जो ऋण लिया है उससे वो मुसीबतों में आ जाएगा, कष्टों में आ जाएगा और अपना ऋण नहीं चुका पाएगा। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अगर कुंडली का छठा भाव बलवान है, मजबूत है, या स्वराशि का है या उच्च राशि का है, तो मान लीजिए कि कुंडली ये दर्शाती है कि जातक अपने वाले जीवन में, आने वाले जीवन में जो व्यवधान है, जो रुकावटें हैं, जो विघ्न हैं, जो कंपटीशन है, जो लिटिगेशंस हैं, और जिस प्रकार के भी अगर कोई वाद विवाद हो रहे हैं या कोई रोग आया है, तो उनसे जातक मजबूती से सामना करेगा, उनसे उबर जाएगा और उनके ऊपर विजय पाएगा। तो मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हमने रोग का विचार किया, कर्ज का विचार किया, मामा का विचार किया और मौसी का विचार किया। जीवन में हमें कोई ऋण लेना है कि नहीं लेना ना, इसका विचार हमने कुंडली के छठे भाव से किया।
कुंडली के छठे भाव के शनि और मंगल कारक ग्रह होते हैं। अगर मंगल का संबंध कुंडली के छठे भाव से बन रहा है और साथ में तृतीय भाव भी बलवान और शुभ अवस्था में है तो व्यक्ति बड़ा ही पराक्रमी होगा, हिम्मती होगा। अगर कुंडली का छठे भाव का संबंध तृतीय भाव से और दसम भाव में बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति किसी फोर्स में काम करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति काफी हिम्मती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, क्योंकि छठा भाव है कंपटीशन का, तीसरा भाव है पराक्रम का और दसम भाव है कर्म का। ऐसा व्यक्ति मेहनती, किसी उच्च पद पर कार्यरत हो सकता है, किसी फोर्स में, मिलिट्री में या पुलिस में उच्च अधिकारी पद पे कार्यरत हो सकता है। कुंडली का अगर छठा भाव पीड़ित है तो व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान, वाद विवादों से परेशान, रोग से परेशान, लिटिगेशन उसके ऊपर लग सकता है, ब्लेम उसके ऊपर लग सकता है, ब्लेम उसके ऊपर लग सकता है, तमाम प्रकार की जीवन में उसके रुकावटें, व्यवधान, विघ्न, ऑब्स्टेकल्स उसके जीवन में आ सकते हैं। इसलिए कुंडली का छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कुंडली का छठा भाव स्ट्रांग है तो जीवन में आने वाली दिक्कतों, व्यवधान, बाधाओं से जातक उबर जाएगा और उनके ऊपर विजय पाएगा। व्यक्ति को किसी प्रकार के बंधन योग का भी, अगर जीवन में उसके किसी प्रकार का कोई बंधन योग बन रहा है जिसमें जातक को हो सकता है जेल जाना पड़े, तो इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवादों का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।